Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Badalganj. And today I am going to start class 8 science 14 chapter which is natural phenomena. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ टॉपिक भी एक्सप्लेन किए थे. तो आइए वहीं से वीडियो की शुरुआत करते हैं. जैसा कि आप पेज नंबर 208 पे देख रहे हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन. कंडक्शन के द्वारा भी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है. तो एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी चार्ज बाई मेकिंग. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेक चार्ज ग्लास रॉड एंड टच अ मेटल ऑब्जेक्ट विथ इट. यदि हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पे ग्लास रॉड, और उसे मेटल ऑब्जेक्ट से टच कराते हैं, तो मेटल ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बिकम चार्ज्ड. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन. तो जब हम ग्लास रॉड को मेटल ऑब्जेक्ट के पास टच कराते हैं तो उससे मेटल ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम चार्जिंग बाई कंडक्शन कहते हैं. द नेचर द चार्ज एक्वायर्ड विल बी द सेम एज दैट ऑफ द चार्जिंग बॉडी. जो नेचर में चार्ज है उसे जितना चाहिए होता है वह उस चार्जिंग ना उसे मिल जाता है. In this case, metal object will also get the same nature of charge positive as the glass rod. तो यहाँ पे जो मेटल ऑब्जेक्ट है उसे उतना पॉजिटिव चार्ज मिल गया जितना नेचुरली चार्ज ग्लास रॉड के पास था. यहाँ आप देख भी रहे हैं डायग्राम में. अब बढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. ये तो कंडक्शन था, अब हम लोग इंडक्शन के द्वारा चार्ज करेंगे. तो इंडक्शन में क्या होता है, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन द चार्जिंग इज डन विदाउट द चार्ज बॉडी टचिंग द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी चार्ज्ड. इंडक्शन के द्वारा जो चार्जिंग होता है उसमें चार्जिंग बिना किसी चार्ज बॉडी के टच कराए हुए ही बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है. एग्जाम्पल के तौर पे जब हम ग्लास रॉड को, चार्ज ग्लास रॉड को मेटल ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं बट डज नॉट टच इट, लेकिन बिना टच किए ही मेटल बॉडी को चार्ज कर लेते हैं, इस प्रोसेस को चार्जिंग बाई इंडक्शन कहते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज. चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट से मेटल कंडक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. अ डिवाइस दैट वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेज़र इलेक्ट्रिक चार्ज. वही क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करता है. It consists of two very thin metal strips called leaves because they are very thin, connected to metal knob by a metal rod. जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मेटल की लीव्स लगी हुई हैं, ऊपर नॉब लगा हुआ है, मेटल रॉड है. तो हियर इज हाउ इट वर्क्स. ये डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम है. A charge object is made to touch the knob of the electroscope. चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो नॉब से क्या है, टच में है, जिससे कि चार्ज क्या है, ट्रांसफ़र हो जाएगी. कहाँ पे, थिन स्ट्रिप पे. किसके थ्रू, मेटल रॉड के थ्रू. और मेटल स्ट्रिप
क्या करेगी, रिपेल करेगी एक दूसरे को। The metal strip repel each other because they have similar charge and separate from the each other. मेटल स्ट्रिप भी रिपेल करेगी क्योंकि इस पर सेम चार्ज है और जो अपोजिट चार्ज है उसे अलग करेगी। द इलेक्ट्रोस्कोप कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू चेक इफ बॉडी कैरीज अ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्कोप का जो यूज़ है वो यदि बॉडी कैरी चार्ज करता है तो उसे भी ये मेज़र कर लेता है। वेयर अ चार्ज object comes in contact with body which is not charged, electric charge jump from the charged body to the uncharged body till the charge on the two bodies are equalized. This process is refers to as discharging. जब एक चार्ज बॉडी दूसरी जो चार्ज नहीं है उसके कांटेक्ट में आती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी तक जंप कर जाते हैं। कब तक करते हैं, जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। इस प्रोसेस को डिस्चार्जिंग कहते हैं। व्हेन बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद अर्थ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देन द चार्ज आर डिस्चार्ज टू द अर्थ। जब बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों ही प्रकार से चार्ज जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ को क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। इसी को क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग में यही होता है जब बॉडी क्या होती है, अर्थ के कांटेक्ट में आती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चार्ज जो होता है वो अर्थ में आने पर डिस्चार्ज हो जाता है। इसी को कहते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग इज बोथ इम्पॉर्टेंट यूजफुल टू अस। यू वुड हैव हियर्ड द वर्ड अर्थिंग being used many times in your house. This is because most electrical appliances and the main of the house are earth for our safety so that we do not get an electric shock. अर्थिंग सभी लोगों ने नाम सुना होगा। इसमें होता क्या है कि जो भी घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या हाउस के मेन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंटर करती है वो सभी चीज़ें अर्थ से कनेक्टेड होती हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आए वो अर्थ के द्वारा डिस्चार्ज, जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिकल शॉक जो है घरों में नहीं आएंगे। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लाइटनिंग की। तो लाइटनिंग occurs because of massive electric charge flowing from cloud to cloud, from one part of the cloud to another, from cloud to the ground. लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्लाउड से क्लाउड में मूव करता है, फ्लो करता है, या कह लें एक पार्ट क्लाउड से निकलकर दूसरे पार्ट क्लाउड में इंटर करता है, वो क्या कहलाता है, lightning. So scientists are not very sure exactly how this happened, but thunder cloud carry electric charges and these charges separate within the cloud. साइंटिस्ट भी ये आज तक नहीं एग्जैक्ट बता पाए कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज थंडर स्टॉर्म थंडर क्लाउड के द्वारा कैरी किए जाते हैं या फिर क्लाउड के अंदर ही अलग अलग होते हैं। द लोअर पोर्शन क्लाउड जनरली कैरी नेगेटिव चार्ज एंड अपर पोर्शन कैरी पॉजिटिव चार्ज। दिस चार्ज कीप बिल्डिंग अप। नॉर्मली चार्ज डू नॉट फ्लो इजली थ्रू एयर। एयर इज एन इंसुलेटर बट व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज बिल्ड अप, एयर क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज बिल्डअप कर लेते हैं। Insulating property of air breaks down nearby air molecules
बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। Ripped apart, these torn molecule carry charge, and this air containing charged particle becomes conductor of electric current. This process is called ripping apart the air molecules, happen in steps. तो होता क्या है, जो टॉर्न मॉलिक्यूल होते हैं वही चार्ज कैरी भी करते हैं। एयर में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं और वही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। इसी प्रोसेस को हम रिपिंग अपार्ट द एयर मॉलिक्यूल्स। Successive layer of air are made up of conductive in zigzag or step like path. एयर में सक्सेसिव लेयर भी होते हैं जो स्टेप्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। द पाथ ऑफ द कंडक्टिव एयर, ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा बनाते हैं एयर में कंडक्टिव पाथ। Which extend from the thunder cloud is made by what is called step leader. यही जो है आगे चलकर थंडर क्लाउड बनाते हैं जिसे स्टेप लीडर भी कहते हैं। स्टेप लीडर फॉर्म द कंडक्टिव पाथ इन द एयर फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड। स्टेप लीडर एक कंडक्टिव पाथ बनाता है एयर में जो कि क्लाउड से ग्राउंड की तरफ या फिर नेबरिंग क्लाउड की तरफ होते हैं। स्टेप लीडर इज़ नॉट एज ब्राइट एज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। स्टेप लीडर बहुत चमकदार या फ्लैश वाले लाइटनिंग नहीं होते। हाउ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज लीड टू लाइटनिंग, लेकिन ये चार्ज का जो एक्यूमुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। A very large amount of electric charge is generated during lightning strike. जब लाइटनिंग क्या होती है, अर्थ पे गिरती है, तो उसी दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। The air in the path of lightning heat up enormously. Its temperature reaches about 30,000 डिग्री सेल्सियस for a moment. जिसके कारण जो हीट है वो भी काफ़ी तेज़ी से निकलने लगता है, जिससे टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और ये सन के सरफेस से भी ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है। दिस कॉजेज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग दैट वी सी, और यही कारण है कि हम फ्लैश ऑफ लाइटनिंग देखते हैं। द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस मेक द एयर एक्सपेंड वेरी सडनली, और इतना ज़्यादा जो हीट निकलता है उसके कारण से एयर भी क्या होते हैं, बहुत अचानक से दूर दूर फैल जाते हैं। दिस कॉज अ वेव ऑफ वाइब्रेशन, इसी को वेव ऑफ वाइब्रेशन का भी नाम दिया जाता है, जिसे शॉक वेव भी कहते हैं। विच इज़ कॉज ऑफ द थंडर दैट वी हियर्स, और जो हम थंडर सुनते हैं वो भी शॉक वेव के ही कारण सुनाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। लाइटनिंग कंडक्टर। अब हम बात करेंगे लाइटनिंग कंडक्टर की। लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है ये भी लाइटनिंग के इफ़ेक्ट से जो हमारे बिल्डिंग डैमेज हो जाते हैं उससे सुरक्षा करता है। लाइटनिंग स्ट्राइक बिल्डिंग आर अदर ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द मटेरियल इन देम प्रोवाइड एन ईजियर पाथ टू द ग्राउंड देन एयर। लाइटनिंग जब क्या होती है बिल्डिंग या अदर ऑब्जेक्ट पर गिरती है
तो क्योंकि वहाँ मटेरियल जो होता है वो आसानी से एयर की तुलना में ग्राउंड पे जल्दी पहुँचता है, तो lightning is more likely to strike projecting objects such as trees, poles, wires, buildings than larger flatter surface projecting to the same height or lower. lightning ज़्यादातर पेड़ों, पोल्स, वायर्स, बिल्डिंगों पे जल्दी गिरता है एज कंपेयर टू फ्लैट सरफेस पे. Lone building are also primarily target. The basic idea behind lightning protection is to provide direct, easy path for lightning bolt to enter the ground without passing through a building or any other object. तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन का जो बेसिक आइडिया है उसमें होता क्या है कि लाइटनिंग को गिरने के लिए एक इजी पाथ बनाया जाता है जो बिल्डिंग पर गिरे बिना डायरेक्ट अर्थ पे गिरता है. और हम जानते हैं कि अर्थ क्या है, फ्लैट सरफेस है. और अगर ये फ्लैट सरफेस पे गिरता है तो लाइटनिंग कंडक्टर रन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम along the outer wall of the structure building to be protected. अगर ये खाली जगह पे गिरता है तो जिससे हमारी बिल्डिंगें क्या होंगी, प्रोटेक्ट हो जाएंगी. द लोअर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट. लाइटनिंग का जो लोअर एंड है वह मेटल प्लेट से जुड़ा होता है और मेटल प्लेट क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है. यदि लाइटनिंग गिरता भी है तो लाइटनिंग कंडक्टर इसे एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है और इससे चार्ज जो है ग्राउंड में पास हो जाता है, जिससे हमारी आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती हैं. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लाउड है. क्लाउड देखिए, एक खाली ज़मीन पे क्या लगा हुआ है, एक मेटल का रॉड है. ये भी चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज है. और क्लाउड भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है. यहीं से लाइटनिंग निकलती है तो इसको एक लाइटनिंग पाथ दिया जाता है जिसके थ्रू चार्ज इस मेटल रॉड से होते हुए अंडरग्राउंड हो जाता है, जिससे ये बिल्डिंगें जो है आसपास की वो प्रोटेक्ट रहती हैं. अब बात करेंगे सेफ्टी मेजर अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स. Lightning usually strike tall buildings and trees. Here are some safety measures you can take if you are caught in a thunderstorm. Lightning जनरली जो है बड़े बड़े बिल्डिंगों, पेड़ों पर गिरती हैं. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें सेफ्टी मेजर के लिए करनी चाहिए. डोंट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री. नॉट ओनली आर यू in danger of being struck by lightning, but if the tree gets struck by lightning, it cloud catch fire and cause great harm to you. पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ना ही आपको लाइटनिंग जहाँ पे गिरती हो वहाँ खड़ा होना है. लेकिन कभी कभी लाइटनिंग की वजह से पेड़ भी गिर जाते हैं जिससे आग भी लग जाती है और काफ़ी भारी मात्रा में हार्म पहुंचती है. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. ट्राई टू टेक शेल्टर इनडोर्स. प्रयास करना चाहिए कि जो शेल्टर है वो इंडोर हो, मतलब आप घर में ही किसी शेल्टर के नीचे रहें. यू कैन इवन टेक शेल्टर इनसाइड अ कार, बिगर व्हीकल सच एज अ ट्रक. यहाँ तक कि आपको घरों में ही शेल्टर बनवाने चाहिए जिसके नीचे आप कार या बड़े बड़े ट्रक भी पार्क कर सकें.
Do not run across large open field or high ground. If you can't find a safe place and low-lying areas, do not touch electrical gadgets and appliances, metal plumbing lines, tapes वगैरह. Such contact could create an easy path for lightning strike through you because their objects are good conductor of electricity. तो ये सब अगर आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल ही क्या करता है, चार्ज को आगे की तरफ पास करता है, और अगर आप ये टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है. डू नॉट होल्ड अप एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म के समय अम्ब्रेला में जो मेटल सरफेस होता है उसे नहीं पकड़ना चाहिए. मेटल पॉइंटेड एंड ऑफ द अम्ब्रेला could attract a lightning strike, especially if it is a higher level compared to other object in your immediate surrounding. तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने लाइटनिंग और इसके इफ़ेक्ट और इसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया. नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक्स और भी कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे. अर्थक्वेक के बाद प्लेट टेक्टोनिक्स, हाउ एन अर्थ ऑकर, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सिस्मिक वेव्स, उसके बाद अर्थक्वेक हैजार्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक. तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर समाप्त होगा और उसके बाद मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा. So we will meet in next video. Till then, bye bye and take care.